नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिखरणी छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। शिखरणी छंद एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। सबसे पहले यगण, फिर मगण, नगण, सगण, भगण और एक लघु और एक गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठवें और 11वें वर्ण पर यति होती है। शिखरणी छंद भवभूति का प्रिय छंद है। इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागे शिखरिणी। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागे शिखरिणी। रसैरुद्रैश्चिन्नः। रसई, रस संस्कृत में 6 माने गए हैं। यहाँ रस शब्द से 6 संख्या का बोध होता है। रुद्रई, रुद्र भगवान शंकर का ही एक नाम है। पुराणों में रुद्रों की संख्या एकादश अर्थात 11 बताई गई है। यहाँ रसई और रुद्रई कहने से अभिप्राय है कि शिखरणी छंद में रसई अर्थात छठवें अक्षर पर यति होती है और उसके बाद रुद्रई अर्थात 11वें अक्षर पर चरण के अंत में यति होती है। इस प्रकार से इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। पहली यति छठवें वर्ण पर और दूसरी यति चरण के अंत में 11वें वर्ण पर होती है। यति कहते हैं श्वास के विराम को। गायन करते समय जहाँ श्वास लेने के लिए रुका जाता है उसे यति कहा जाता है। इसमें गणों की व्यवस्था इस प्रकार से है। यमन सबलागे, यमन य से यगण। यगण का लक्षण है आदिर लघुर ये, यानी कि जिसमें पहला वर्ण लघु होता है और बाद के दोनों वर्ण गुरु होते हैं, वह यगण होता है। दूसरा गण है मगण। मगण का लक्षण है मस्त्री गुरु, मतलब मगण में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं। नगण, नगण में त्रिलघुश्च नकार है, इसमें तीनों ही वर्ण लघु होते हैं। सगण का लक्षण है सो अंतः गुरु, यानी कि जिसका अंतिम वर्ण गुरु होता है वहां सगण होता है। भगण, भादी गुरु, यानी कि जिसका प्रथम वर्ण गुरु होता है वहां भगण होता है। अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। इस प्रकार से शिखरणी छंद में गणों की व्यवस्था होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, जो कि महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक ग्रंथ से लिया गया है। यदा किंचिक्योऽहं द्वीप इव मदान्धे समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनशकासादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपेगतः। ज्वर इव मदो मे व्यपेगतः। इस प्रकार से आज हमने शिखरणी छंद के लक्षण और उदाहरण का अध्ययन किया। धन्यवाद।